प्रिय विद्यार्थीगण, आज क्लास 10th का मैथमेटिक्स में चैप्टर है दो चर में रैखिक समीकरण, लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल्स। तो दो चर में रैखिक समीकरण का इंट्रोडक्शन आप पहले जान चुके हैं, और भी उसमें कैसे उसके अनुपातों को तुलना करेंगे, a1/a2, b1/b2, c1/c2, और हम कैसे पता करेंगे कि यह समीकरण का नेचर क्या है। दिए गए जो समीकरण युग्म हैं ये किस नेचर के हैं, इसके बारे में भली भांति हम लोग जान चुके हैं, उसके नेचर को हम लोग समझ चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग को हल करने की विधि को समझना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करके और दोनों चरों का मान को हम कैसे प्राप्त करेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। समीकरण एक हो गया। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकेंड होगा, दूसरा इक्वेशन होगा ये। तो ये दोनों इक्वेशन में जो चर हमारे आए इन्वॉल्व है, जो चर वेरिएबल जो इसमें इन्वॉल्व है, कौन कौन इन्वॉल्व है? x एंड y, x और y दोनों इसमें शामिल है, और इसी का मान हम लोग को प्राप्त करना है, x और y का। तो इन दोनों समीकरणों से x और y का मान प्राप्त करने के लिए हमारे पास 5 विधियां हैं। 5 विधियां हैं। आपके बुक में 3 विधियां दी हुई है, एक विधियां में एक्स्ट्रा आपको डाला है, वही विधि है, बस केवल लिखने का तरीका है। ये 5 विधि हैं। पहला क्या है? तुलनात्मक विधि, जो आपके बुक में शायद नहीं दिया, देख लीजिएगा इसे। तुलनात्मक विधि दूसरे राइटर के बुक में दिया हुआ है। तुलनात्मक विधि, मेथड ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन करके इसका सॉल्यूशन करना है। तुलनात्मक विधि। और उसके बाद तुलनात्मक विधि, मेथड ऑफ कंपैरिजन। उसके बाद है दूसरा प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और तीसरा है लुप्तीकरण विधि, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। और फोर्थ है वज्र गुणन विधि, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और फिफ्थ है आलेखी विधि, आलेख विधि जिसको कहते हैं, मेथड ऑफ ग्राफिकलिंग। ये 5 विधि आप देख रहे हैं। ये पांचों विधि से हम इसका सॉल्यूशन को प्राप्त करते हैं, और हमें प्राप्त किसका मान होगा? x एंड y, ये दो चर का मान हमें प्राप्त होगा। तो ये पांचों विधि में मैट्रिक एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन जो आएंगे वो इसका एक अलग क्वेश्चन रहेगा, आलेखी 3 मार्क्स, ये निश्चित है, इसका जगह कोई नहीं ले सकता है। और बाकी जो एक क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन और रहेगा अतिरिक्त, वो ये इसमें से कोई भी एक विधि से आप हल कर सकते हैं फाइनल एग्जाम में। लेकिन जो इधर जो टर्म में जो एग्जाम होगा आपका, जो टर्म में एग्जाम होगा, उसमें आपका इंडिकेट किया हुआ रहेगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, ये समीकरण है, और उन समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। और अगर आप वहां पर लुप्तीकरण विधि से आप उसका सोल्यूशन करेंगे तो आपको अंक नहीं मिलेंगे। स्पष्ट कर दिया गया कि वज्र गुणन विधि से हल करें। अगर वहां पे आप प्रतिस्थापन विधि आपने लगा दिया तभी अंक आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें विधि का जिक्र नहीं रहता है, लेकिन हम लोगों को सीखना है, सारी विधियों को जानना है। एक ही इक्वेशन को हम 5 तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, और उसके बाद भी मैं आपको बताऊंगा इस इक्वेशन जो ये जो 5 विधि है, ये 5 विधि में किसमें समानता है, किसमें भिन्नता है। ये 5 विधि कैसे बना, क्यों बना 5 विधि, और या फिर 5 विधि बना है तो किनमें समानता है और किनमें भिन्नता है, मैं बाद में इसका जिक्र करूंगा। सबसे पहले आप सीखेंगे इसे सॉल्व करने के लिए कि किस तरह से हम इन विधियों का प्रयोग करके और अपने जो प्रॉब्लम जो दिया हुआ रहेगा, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म जो दिए हुए रहेंगे, उनका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे और दो चरों का मान को कैसे प्राप्त करेंगे।
हाँ, तो सबसे पहले हम अब देख रहे हैं तुलनात्मक विधि, मेथड ऑफ कंपैरिजन। इस विधि से चलिए आइए, हमारे पास समीकरण है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12 एंड 2x माइनस y इज इक्वल टू 9। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब इस विधि से जब हम हल कर रहे हैं तब हम क्या करेंगे, एक एक करके एक एक समीकरण को हम पकड़ते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 को लेते हैं, क्या है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। अब देखिए यहां पे ध्यान देना है आपको, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12 है, तो आप किसका मान निकालना चाहते हैं, किसको किसके पदों में व्यक्त करना चाहते हैं। प्रतिस्थापन विधि में आप पढ़े कि इसको पदों में व्यक्त करने पर कोई जरूरी नहीं कि उसको यहाँ पे लिखना है, डायरेक्ट हम लोग सोल्यूशन करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में हम लोग लिखते हैं क्योंकि वहां पे स्पष्ट करना है कि फिर इसका मान जो है उसमें ट्रांसफर करना है, लेकिन यहाँ पे दोनों का हम करेंगे, इसलिए लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 1 से 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12, लेकिन अब आप चाहिए किसका मान है ये आपको डिसाइड कर लेना है अपने मन में। मान लीजिए मुझे चाहिए x का मान, चलिए तब x का मान लेते हैं, मुझे चाहिए। अब आपको y का चाहिए तो आप y के लिए काम करेंगे, लेकिन पहले आप सीखें इस तरह से। तो 3x को यहीं पे हम छोड़ देंगे, 12 यहाँ पे था, ये माइनस 2y उधर चला गया तो प्लस 2y हो गया, जो कि आप जानते हैं ये माइनस में था, हमने इसको ट्रांसफर किया इक्वल से दूसरे तरफ, ये प्लस में चला चेंज हो गया। फिर अब x इज इक्वल टू, ये 3 को यहां से भेजेंगे, कहां जाएगा 3 चला जाएगा नीचे, क्या हो जाएगा, इस पे क्या कॉन्सेप्ट है भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। या फिर ऐसे समझिए आप, ये 3x के साथ कौन सा संबंध है, मल्टीप्लाई है, तो जब बराबर से इसका इधर करेंगे भेद ले जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड करेगा ये जो हमारे पास पहले से पद है। ये किसका मान प्राप्त हुआ, x का, इसे मान लीजिए इक्वेशन 3rd, ये इक्वेशन हो गया 3rd। समीकरण 1 से हमने देखा ये बात आया, अब समीकरण 2 से भी देखते हैं क्या आता है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखते हैं क्या है समीकरण 2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अभी आपने समीकरण 1 से, इक्वेशन फर्स्ट से आपने x का मान को प्राप्त किया है, x के लिए व्यंजक को आपने प्राप्त किया है, बहुत अच्छी बात है। यहां भी वही काम हमको करना पड़ेगा, हम यहां अगर y कर देते हैं, यहां पे हम चले x की ओर, यहां पे चलेंगे y की ओर, तो ये दोनों का मेल कहीं नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तुलनात्मक है, तुलना करना। इस इक्वेशन के लिए x बराबर ये आया और इस इक्वेशन के लिए x बराबर क्या आता है, यही है तुलनात्मक विधि का मतलब ही होता है। तो चलिए 2x इज इक्वल टू 9 प्लस y और x इज इक्वल टू 9 प्लस y बाय 2। आप समझ गए होंगे, 2x को हमने यहीं पे रखा, y माइनस में था, हमने इसको ट्रांसफर किया उधर, y क्या चीज में चला गया, प्लस में, 9 प्लस y हो गया। अब x इज इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाई में है, x के साथ इसका संबंध मल्टीप्लाई में जोड़ा हो, यहां से इसको मैं हटाऊंगा, ये सीधे यहां नीचे आ जाएगा, डिवाइड करेगा। ये x का वैल्यू यहां भी प्राप्त हुआ, किस इक्वेशन के लिए, इक्वेशन सेकेंड के लिए, तब ये अब बन जाएगा इक्वेशन कितना 4, ये इक्वेशन हो गया 4। अब देखिए यहां है रहस्य, इक्वेशन ये 3 क्या बता रहा है, x बराबर 12 प्लस 2y इज इक्वल टू 3, और इक्वेशन 4 क्या बता रहा है, x इज इक्वल टू 9 प्लस y इज इक्वल y बाई 2। तो इसे अब आगे हम बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसे हम, इधर देखिए आप, x बराबर यहाँ पे ये आया, x बराबर, यानी x का वैल्यू इतना, x का वैल्यू इतना, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर है, ये तुलना करना है यहाँ पे।
तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ लिखेंगे। अब समीकरण एवं फोर से क्या हम पाते हैं, क्या पाएंगे जी आप? आपने यही पाया। थर्ड क्या बता रहा है, x इज इक्वल टू 12 प्लस 2y/3 थर्ड से पाया। और फोर्थ से क्या पाया आपने, x इज इक्वल टू 9 प्लस y/2, 9 प्लस y/2। देखिए यही तुलना करना था हम लोगों को। दोनों इक्वेशन के लिए तुलना किए तो क्या दोनों को इक्वल कर दिए तुलना करके। अब ये दोनों का यहां से सॉल्यूशन करेंगे, जनरल सॉल्यूशन जैसे आप करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 को इसमें करेंगे सबसे पहले, तो 12 और 2 से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 24। 2 का फिर 2 से होगा तो हो जाएगा 4y। 3 का 9 से हो जाएगा 27। 3 का y से हो जाएगा 3y। अब क्या करेंगे, y को एक तरफ और ये जो अंकीय मान है उसको एक तरफ। तो चलिए करते हैं। ये 4y यहीं पे छोड़ रहे थे, तो 3y को इधर ले आते हैं, माइनस में आएगा। 27 यहीं पे रहेगा, 24 उधर चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस में है। फिर आगे देखिए 4y में 3y माइनस हो गया, तब क्या बचा आपके पास, y बचा। 27 में 24 माइनस हो गया, तब आपके पास क्या बचा, 3 बचा। ये 3 हो गया आपका y का वैल्यू, फाइनल वैल्यू है ये y के लिए। लेकिन x का फाइनल वैल्यू हमें अब प्राप्त नहीं है। तो चलिए यहां से चलते हैं, यहां से ले लीजिए इक्वेशन 3 या 4 में। आप 1 और 2 में भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब यहाँ पे मेरा वैल्यू निकला हुआ है x के लिए, तो फिर हम वहां पे क्यों जाएंगे, कहीं गलती नहीं होगी। आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, सेकेंड में पुट कर दीजिए, थर्ड में पुट कर दीजिए, फोर्थ में पुट कर दीजिए, रिजल्ट आपका वही आएगा। लेकिन हम यहाँ पे अपनी सुविधा के ख्याल से हम इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं, लिखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि x का वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है। लेकिन आपको अगर सुविधा समझ में आता है कि हम 1 में पुट करेंगे, करिए, कोई मना नहीं है, वैल्यू एकदम बिल्कुल वही आएगा। आपको अगर लग रहा है कि नहीं मैं 2 में पुट करूंगा, 2 में करिए। आपको लग रहा है नहीं मैं 4 में पुट करूंगा, 4 में पुट करिए। लेकिन मैं कर रहा हूं इक्वेशन 3 में। तब हम यहां लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर हम पाते हैं, क्या पाएंगे आप, इक्वेशन थर्ड क्या है, x इज इक्वल टू 12 प्लस 2y, तो y का वैल्यू 3 आया, तो यहां पे 3 पुट हो जाएगा, बाय 3 बराबर, यहीं पे हम कर देते हैं एक स्टेप, 12 प्लस 3 इंटू 2 6 बाय 3, और x इज इक्वल टू ऐड हो जाएगा 12 एंड 6 18 बाय 3 से ये कटेगा 6 टाइम में, 6 आया वैल्यू, यहां पे नीचे ले लेंगे, आता है x बराबर 6 y बराबर 3, ये हो गया आपका आंसर। कौन सा मेथड हो गया ये, तुलनात्मक विधि, मेथड ऑफ कंपैरिजन। इसमें क्या रहस्य था, रहस्य सिर्फ यही था कि दोनों इक्वेशन से हमें किसी एक का वैल्यू, x या y का वैल्यू को हमको यहां कर निकाल लेना था, जिसे हम बोलते हैं x को y के पदों में व्यक्त करने पर, यही नहीं इसको यहां बोला जा सकता है। y का निकालते थे, लिखते y का मान x के पदों में व्यक्त करने पर, लेकिन हमने उसको यहां नहीं लिखा क्योंकि फिर आपको लगेगा कि वही चीज है, इसके चलते हमने उस बात को यहां पे जिक्र नहीं किया और डायरेक्ट आपको हमने दिखा दिया कि x के लिए यह वैल्यू आया, समीकरण फर्स्ट के लिए, समीकरण सेकंड के लिए x के लिए वैल्यू आया, और दोनों वैल्यू को हमने बराबर तुलना कर दिया। वही जो मेथड यही बता रहा है, तुलना करना, तुलना कर दिया, तुलना करने के बाद सॉल्यूशन कर दिया,
सॉल्यूशन करने के बाद एक वैल्यू प्राप्त हो गया y। इस y का वैल्यू हम समीकरण 3 में पुट कर दिया। 3 में पुट करने के बाद हमारे पास प्राप्त हो गया 6। दोनों का वैल्यू को हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया फाइनल, ये आंसर माना जाएगा। हाँ, तो दूसरा मेथड क्या है? प्रतिस्थापन विधि, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और इसके लिए वही समीकरण है, सेम समीकरण 3x - 2y = 12 एंड 2x - y = 9। हमने एक समीकरण 1 मान लिया और दूसरा को समीकरण 2। अब हम लिखते हैं समीकरण 1 से या 1 में x का मान y के पदों में व्यक्त करने पर हो गया। समीकरण 1 में x का मान y के पदों में व्यक्त करने पर हम पाते हैं। समीकरण 1 क्या है मेरा? 3x - 2y = 12। यहां पे हमने स्पष्ट कर दिया कि x का मान y के पदों में हमको व्यक्त करना है। फाइनल है, कोई सोचना नहीं है। हमने पहले सोच लिया, जो मुझे सोचना था मैंने पहले सोच लिया। x का मान y के पदों में व्यक्त करना है। दैट मीन्स 3x = 12 + 2y और x = 12 + 2y/3। x का मान y के पदों में व्यक्त हो गया। अब क्या करेंगे? क्योंकि कौन सा मेथड है? प्रतिस्थापन विधि। 1 से हमने जो x का मान जो प्राप्त किया हमने, इसको दूसरे समीकरण में हमको बैठाना है। तुलना नहीं करना है, वो तो तुलनात्मक विधि था। जब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब x का मान समीकरण, यहां हमने 1 से निकाला तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर हम पाते हैं क्या पाएंगे? तो देखिए समीकरण 2 मेरा क्या है? 2x तो 2, इसको हम 2 भागों में बांट दिया हमने। 2 समीकरण 2 बता रहा है 2x का मान हमको प्रतिस्थापित करना है। 12 + 2y/3। अब यहीं पे पुट होगा वो 12 + 2y/3 हमने कहां पे इसको पुट किया? x = 12 + 2y/3। कहां? जहां पे x का मान, जहां x था। तो x समीकरण यहाँ पे 2x है, तो x की जगह पे हमने इसको डाल दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। -y = 9। अब इसका सॉल्यूशन हम करेंगे, तो सॉल्यूशन किया जाए। 2 को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24 + 4y/3 माइनस y = 9। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। और एलसीएम ले लीजिए 3 और 1 का 3। ये तो पूरा 24 + 4y में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि 3 था, यहाँ पे डिवाइड होगा तो 1 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई अंतर नहीं, यहाँ पे 3 आ जाएगा। 1 से डिवाइड करेंगे ये 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 3y। जो आप सॉल्यूशन करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, वही है ये। अब यहाँ पे सॉल्यूशन फिर करेंगे हम आगे। ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं। यहाँ पे हम लिखेंगे 24, यहाँ भी कोई चेंजिंग नहीं, लेकिन यहाँ पे होगा 4y और 3y दोनों एक कास्ट से हैं, तो 4y में 3y चला गया, तब क्या बचा? प्लस था यहाँ तो प्लस बचेगा, बड़ा इंक्रीमेंट प्लस है, y बचेगा। और अब फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे।
तो 24 प्लस वाई इज इक्वल टू ये 3, 1 इससे तो ये और 3 इससे तो कितना हो जाएगा 27, और y इज इक्वल टू 27 माइनस 24 इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3, y का वैल्यू कितना आया 3 आया। क्लियर है आप, y का वैल्यू 3 आ गया, फाइनल हो गया y का वैल्यू 3। आपने क्या देखा, समीकरण 1 को पहले हमने लिया, x का मान किसके पदों में, y के पदों में व्यक्त किए हमने। देखिए 2i को उधर भेज दिया हमने, माइनस में था प्लस में आ गया, फिर x इज इक्वल टू 3 को यहां से भेजा हमने, 12 प्लस 2i/3 हो गया, x का मान y के पदों में व्यक्त हो गया, लिखा। अब x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर हम पाते हैं, प्रतिस्थापित कर दीजिए समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, तो 2x की जगह पे ये आएगा वैल्यू 12 प्लस 2i/3 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, 2 इंटू 12 24, फिर 2 से इसमें मल्टीप्लाई किया 2 2 4y, 3 जो था नीचे 3 हो गया, माइनस y का y, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, समझने के ख्याल से 9 का 9, 3 और 1 का एलसीएम हमने लिया 3 आएगा, 3 से इसमें डिवाइड करेंगे 1 आएगा, उस 1 को इस दोनों में मल्टीप्लाई किए तो 24 का 24 प्लस का प्लस 4y का 4y, कोई चेंजिंग नहीं। यहाँ पे 1 से 3 में डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, उस 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं। सोल्यूशन हो जाएगा 24 का 24, 4y/3y, 4y/3y माइनस हो गया, तो बचा मेरे पास y, यहाँ पे 3 का 3 और 9 का 9। समझने के लिए मैंने फिर 1 दे दिया, मत दीजिए आप, आपकी इच्छा अगर नहीं है तो नहीं दीजिए, इच्छा है तो दीजिए, कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई इसमें परिवर्तन नहीं आएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 को 24 प्लस वाई से तो 24 प्लस वाई, 3 को 9 से तो 27, और y इज इक्वल टू 24 को उधर हम भेज देंगे, प्लस में माइनस में जाएगा, और इस तरह से 27 में 24 माइनस हो जाएगा तो 3 आएगा। किसका वैल्यू 3 आया, y का वैल्यू। अब इस y का वैल्यू तो स्वतंत्र रूप से वैल्यू आपके पास आ गया, पदों में नहीं है ये। इस y का मान को आप कहीं भी पुट कर सकते हैं, या इक्वेशन फर्स्ट में या फिर इक्वेशन सेकेंड में। तो चलिए देखते हैं, हम लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में समीकरण 1 में किसका मान, y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है 3x माइनस 2, y का मान हमको रखना है 3, तो जहां पे y है वहां पे 3 पुट हो गया, इज इक्वल टू 12, और 3x माइनस 2 इंटू 3 6 इज इक्वल टू 12, और 3x इज इक्वल टू 6 को उधर भेजेंगे, माइनस में है प्लस में जाएगा, और 3x इज इक्वल टू 12 एंड 6 18, और x इज इक्वल टू 18/3, इसे कटिंग करेंगे तो 6, और x इज इक्वल टू वैल्यू आए 6, नीचे लिख दीजिए। अतः x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3, ये दोनों आपका हो गया आंसर। मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे। दोनों में डिफरेंस क्या आपने देखा, तुलनात्मक विधि और प्रतिस्थापन विधि में। इसमें एक को किया गया था, एक समीकरण से हमने एक का मान दूसरे के पद, उसमें दोनों किया गया था, दोनों को तुलना कर दी। इसमें एक करके एक समीकरण से दूसरे समीकरण में इसको हमने प्रतिस्थापित कर दिया, उस तरह से एक मान प्राप्त हो गया, उस मान को फिर हमने फिर उसके बाद फिर वही प्रोसेस है, समीकरण 1, उसके बाद का जो प्रोसेस है वो एक समान है। अब है हमारे पास 2 विधि हमने सीख लिया, तीसरा है लुप्तीकरण विधि, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, हम 3rd नंबर इसको बनाएंगे, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। इक्वेशन वही है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12, 2x माइनस y इज इक्वल टू 9। इस विधि
से हम क्या करेंगे, इस विधि से हमको तुलना करना है एक चर को, किसी भी एक चर को एक समीकरण से दूसरे समीकरण में तुलना करना है। हम किसको करना चाहेंगे, एक्स को करना चाहेंगे या वाई को करना चाहेंगे। यहां भी देखना है कि सुविधा आपको किसमें है, यानी कम काम करना पड़े, कम आपको सोल्यूशन करना पड़े, छोटे छोटे अंश का सोल्यूशन करके आप आंसर को प्राप्त करना। बहादुरी तो इसी में है, लेकिन आप किसी में भी करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा, चाहे आप वाई में करें तब भी आएगा, एक्स में करें तब भी आएगा। तो चलिए मैं कर देता हूं वाई को, तो वाई को हमको इक्वल करना, यहां पे भी है क्या, नहीं है, यहां पे नहीं है, वाई इक्वल नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ नहीं है। तब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और इस समीकरण को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। इसी को हम भाषा में यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि समीकरण 1 को 1 से गुना करने पर एवं समीकरण को 2 से गुना करने पर हम पाते हैं। आप लिखना चाहेंगे तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 को 1 से तथा समीकरण 2 को 2 से गुना करने पर हम पाते हैं। नहीं भी लिखेंगे तो कोई गलती इसमें नहीं माना जाएगा आपका, अगर नहीं लिख पाते तब भी कोई गलती नहीं माना जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। लेकिन अगर ये भाषा नहीं लिखते, ये लिखना आपको जरूरी है ताकि पता चले स्पष्ट कि आपने किसको किससे मल्टीप्लाई किया है। नहीं तो फिर गौण रह जाएगा, तो फिर वहां पे जो भी आपके कॉपी को देखेंगे उनको दुविधा होगी कि आपने भाई कैसे सॉल्यूशन किया है। ये आप नहीं लिख सकते चलेगा, लेकिन ये तो दिखाना जरूरी है। अगर ये नहीं दिखाते तभी चलेगा, ये दिखाना जरूरी है। तो ये क्या हो जाएगा, 4x, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं, इसको 2 से सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, ये माइनस 2i हो जाएगा, और ये 9 और 2 18 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए ये मेरा इक्वल है, विधि क्या है, लुप्तीकरण, एक को लुप्त कर देना है। अभी तो हमने तुलना किया, तुलना करके दोनों को बराबर कर दिया। अब एक को लुप्त करेंगे तो लुप्त कौन होगा, जो बराबर हुआ है, समाप्त कर देना है इसको। ये जो सॉल्यूशन स्टेज है, सॉल्यूशन व्यंजक जो आगे बढ़ेगा उसमें रहेगा ही नहीं, तो नहीं रहने के लिए क्या करना होगा, दोनों माइनस में है तो दोनों माइनस में तो प्लस हो जाएंगे, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे ऐड करने पर। यानी ये जो इक्वेशन आया आपका 3rd और ये इक्वेशन आया आपका 4, हमें लुप्त करना है तो कौन सा लुप्त होगा, y का भी लुप्त होगा, क्योंकि y को हमने तुलना करके इक्वल किया है, दोनों माइनस में है, हमको एक को प्लस में करना है तभी ये दोनों कटेंगे। इसलिए माइनस को प्लस में करने के लिए हमें इसमें माइनस करना होगा। समीकरण 3 में समीकरण 4 को हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। अपना लिखने का अपना अपना सबका तरीका, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब क्या होगा, ये माइनस प्लस माइनस, ये 2i से 2i कैंसिल, और 3x में 4x माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस x, और 12 में 18 जाएगा, माइनस है तो माइनस 6 बचेगा, और इस तरह से माइनस समाप्त हो जाएगा। यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों माइनस कैंसिल हो गए, x का वैल्यू प्राप्त होगा 6। लुप्त कर दिया गया। अब यहाँ से यहाँ के बाद जो सॉल्यूशन है वो एक समान है, यहाँ के बाद वही सॉल्यूशन है। इसका मान है सो किस में रखेंगे, समीकरण 1 या 2 में, जो कि तीनों विधि में आपने देखा, तुलनात्मक विधि में भी देखा, प्रतिस्थापन विधि में भी देखा। यहाँ के बाद एक सवाल है, तो यहाँ पे लिखते हैं, अब x का मान समीकरण किसी में भी पुट करिए, लेकिन मैं 1 में करता हूं, 1 में रखने पर हम पाते हैं, विवेट क्या पाएंगे, समीकरण 1 क्या बता रहा है, 3x माइनस 2i इज इक्वल टू 12। रखना किसका मान है, x का मान रखना है, किसमें, समीकरण 1 में। तो ये 3 हो गया,
x जहां पे था वहां पे हम x का वैल्यू 6 हम पुट कर देंगे, ये माइनस हो गया, ये 2 हो गया, y इधर कोई चेंजिंग नहीं है, केवल हमको x की जगह पे चेंजिंग करना है क्योंकि x की जगह पे हमको मान रखना है। और मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2y इज इक्वल टू 12 और माइनस 2y इज इक्वल टू 18 को हम उधर भेज दे रहे, माइनस में चला जाएगा, और माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6 और y इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 2। आप तो ये सॉल्यूशन समझ रहे हैं कैसे किया गया, वैल्यू पुट किया गया, मल्टीप्लाई किया गया, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हमने उधर भेज दिया, माइनस में चला गया, फिर यहाँ पे हमने इसका सॉल्यूशन कर दिया, माइनस 6 आया, प्लस माइनस माइनस 18 में 12 जाएगा 6, जो ग्रेटेस्ट डिजिट में जो साइन है वही साइन आएगा। इधर माइनस 2i माइनस 2i चलता आया और y बराबर माइनस 2i को हमने भेज दिया, नीचे चला आया, माइनस 6 यहाँ पे, माइनस माइनस कैंसिल और 2 से जाएगा 3 टाइम्स, y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ लिख देंगे आता क्या, x का वैल्यू हम प्राप्त किए थे 6 और y का वैल्यू हम प्राप्त किए 3। आंसर। और अब हम लोग के पास है फोर्थ मेथड, वज्र गुणन विधि, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है, 3 विधि हम लोग सीख चुके हैं। आइए सबसे पहले इक्वेशन पर विचार करते हैं, a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इससे हम लोगों को बनाना है वज्र गुणन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। देखिए यहाँ पे हम जो संक्षेप में आप लोग को दिखाए हैं, संक्षेप में जो दिखाए हैं, इसका एक और विधि है, इस सूत्र को प्राप्त करने का एक और विधि है। विधि क्या है कि हम इस इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्यूशन करेंगे, इक्वेशन को ही सॉल्यूशन करेंगे लुप्तीकरण विधि से, और जो लास्ट में जो हमें फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो बन जाएगा वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला, ये प्राप्त हो जाएगा मुझे। आपको मैंने पहले भी बताया था फर्स्ट में ही कि इस फॉर्मूले में क्या संबंध है, इस पर हम चर्चा करेंगे बाद में। तो अभी हम उधर ना जाते हुए संक्षेप में आपको सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले मैं सिखा दे रहा हूं, उसके बाद जो फॉर्मूले में रिलेशन है, आप जब सीख जाएंगे सारा तो सारे फॉर्मूले के रिलेशन को आपको मैं समझाऊंगा और बाखूबी आप समझ जाएंगे जो भी आप विधि देख रहे हैं इसमें। तो देखिए सबसे पहले एक्स को अभी समझ लीजिए केवल इस तरह से, इस फॉर्मूला को हमको याद कैसे करना है, जानना है कैसे। एक्स और वाई 2 चर है, एक को एक्स लिया गया, एक को वाई लिया गया, ये अचर है इसलिए इसके लिए 1 लिया गया। तो एक्स के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, क्या वज्र गुणन होगा, तो ये इसके साथ b1 c2, ये x को हटा दीजिए क्योंकि x का तो मान ही निकालना है, तो x ये हट गया, तो b1 c2 माइनस b2 c1 माइनस b2 c1, ये आ गया किसके लिए, x के लिए, इज इक्वल टू बराबर चलेगा। वज्र गुणन जब करते हैं तो देखते हैं ना बराबर हो जाता है, नीचे ऊपर वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दोनों साइड को बराबर पे आप लिखते हैं, बराबर हो गया। किसके लिए, y के लिए, तो y साइलेंट, y का वैल्यू साइलेंट, y से हमें कोई मतलब नहीं है। तो c1a2, ये c1a2 माइनस अब क्या c2a1, अब किसके लिए, 1 के लिए, यहाँ तो कोई वेरिएबल्स है नहीं मेरे पास, तो 1 के लिए, तो ये साइलेंट हो गया। 1 के लिए क्या, तो यहां से जो आगे बढ़ेंगे तो कहां जाएंगे, फर्स्ट में जाएंगे, तो a1 b2 माइनस a2 b1। बस आपको सीधा इसको याद करने का एकदम आसान तरीका है, एक x को निकालना है, इसको हटा दीजिए, इसके बाद कहां है, b है, तो इससे स्टार्ट करिए, b1 c2 b2 c1, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, y का निकालना है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, तो c1 के बाद कहां जाएंगे, तो यहां आएंगे a2 में, और फिर तो c2 तो कहां जाएंगे, a1 में। अब 1 के लिए इसको हटा देंगे, तो यहां के बाद कहां जाएंगे, यहां आएंगे, तो a1 b2 और फिर क्या होगा, a2 b1। ये संक्षेप में आपको हम समझा दे रहे हैं ताकि ये फॉर्मूला को आप याद हो जाए, आपको आप समझ जाएं और सॉल्यूशन आसानी से कर लें। उसके बाद ऐसा फॉर्मूला बना कैसे है, ये आप अवश्य
मैं इस पर चर्चा करूंगा, क्योंकि अगर उधर हम चर्चा करते हैं तो आपको सोल्यूशन नहीं दिखा पाएंगे हम, इसलिए सभी विधि से एक एक बार सोल्यूशन आपको हम दिखा दे रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट टाइम में हम चर्चा करेंगे। तो एक्स का निकालना है, तो एक्स का निकालना है तो वाई के साथ तो नहीं होगा, अचर पद के साथ होगा तुलना। एक्स बाई सोल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन थोड़ा सा आप देख लीजिए। सोल्यूशन क्या है, एक्स का वैल्यू कितना, एक्स बाय b1c2 माइनस b2c1। वाई को हमने न लेंगे, हम दोनों चर को लेंगे तो वैल्यू निकलेगा ही नहीं, इसलिए हमको हर हाल में अचर पद को लेना है एक्स के साथ, सब आपस में बराबर है, इतना बराबर इतना बराबर इतना, लेकिन हमको मेरा तुलना होगा इतना से इतना और फिर इतना से इतना, जो ये खुला है तब ना रिजल्ट देगा मुझे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, चाहे एक्स बराबर सीधा निकाल दीजिए, इसको यहां से हटाएंगे नीचे, सीधा चला जाएगा ऊपर, ऐसे आ जाएगा। एक्स का वैल्यू वही है, b1c2 b1c2 b2c1 b2c1 a1b2 a1b2 माइनस a2b1 a2b1, ये सिस्टम है। अब y के लिए करते हैं तो ये दोनों को लीजिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये तो ये कैसे हो जाएगा, इसको देख लीजिए, तो ये y बटा c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू 1 बाय a1b2 माइनस a2b1। यहां भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो y बराबर, इसको यहां से उठा देंगे, इसके साथ 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर के वहां चला जाएगा, तो हो जाएगा c1a2 माइनस c2a1 बाय a1b2 माइनस a2b1। प्राय कुछ विद्यार्थी यहाँ पे भी गलती करने की संभावना बनी रहती है, क्या बनी रहती है, वो ऐसे बोलेंगे सर इसको इसके साथ किए, इसको इसके साथ क्यों नहीं किए, तो इसको इसके साथ करेंगे तो फिर y के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, फिर इसको जब हटाएंगे फिर ये नीचे ही आ जाएगा, फिर जब उसको हटाएंगे, छोटा में आप देख लें, छोटा सा सॉल्यूशन में आप इसको देख लें थोड़ा सा, जैसे छोटा सा सॉल्यूशन में इसको कैसे देखा जा सकता है, x बाय 5 है मान लीजिए, ठीक है, 1/6 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, x का वैल्यू निकालना, सीधा हम लिख देंगे x बराबर 5/6, कि 5 यहां चला आया। तो आप यहाँ पे कहेंगे सर ऐसा कैसे हो गया, तो आप सिस्टम से करिए, आप 6 को x से तो 6x, 5 को 1 से तो 5, अब x बराबर, अब 6 फिर वहीं जाएगा, तो हमको इसको फिर उठा के यहां ले आइए और फिर इसको वापस वहीं धकेल दीजिए। इतना लफड़ा क्यों करेंगे भाई, क्या गलती किया है हम लोग का, वैसा तो कोई गलती नहीं किया है जो कि इसके साथ में इतना परेशानी उठाने को दे दूंगा, इसलिए आसानी से इस तरीके से आप कर लें। अब देखिए दूसरा तरीका सिस्टम है, तो और याद करने का क्या है, और याद करने का कैसे, अगर फिर इस तरह से भी अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो रही तो एक आएगा 1 तो एक आएगा 2, आप सीधे बात को समझ, सीरियल नंबर से आएगा, जैसे B आया तो C, एक B रहेगा एक C रहेगा, अब यहाँ B1 से स्टार्ट हुआ तो यहाँ B2 से स्टार्ट होगा, बस इसकी इतना ही तो बात को तो जानना है। B का 1 आया तो C का 2 आएगा, अब यहाँ B1 आया था तो यहाँ B2 आएगा तो C। याद करना कुछ नहीं, केवल एक ठो पकड़िए आप, और सिर्फ इसको पकड़िए कि कहां से हमको चलना, बस इसको 1 आया, B1 आया तो C आएगा, तो C क्या आएगा 2 आएगा माइनस, अब 1 का हो गया था तब 2 से स्टार्ट होगा, B2 आएगा तब फिर क्या आएगा, तो C1 आएगा, तो बिल्कुल एक 2 आएगा एक 1 आएगा, एक 2 आएगा एक 1 आएगा। और स्टार्ट कैसे करना है, जहां से आप जिसको के लिए निकाल रहे हैं उसको छोड़ करके, उसके बाद से कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग में ओवरलोड रखना नहीं है, एक करके एकदम रट रहे हैं ऊपर क्या होगा नीचे क्या होगा, तो आप कभी भी सही नहीं कर पाएंगे और हमेशा गलतियां होती रहेगी, तो इसलिए कॉन्सेप्ट को पकड़िए। बाकी फॉर्मूला कैसे आया वो कॉन्सेप्ट को तो बाद में बताएंगे हम, इतना भी आप समझ लीजिए। तो मैं समझता हूं कि आप समझ चुके होंगे, बिल्कुल एकदम आसान है, कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं है। अब चलिए सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, सॉल्यूशन अब कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन करने के लिए आप दोनों तरीका को अपनाइए, चाहे फिर आप शॉर्टकट अपनाइए चाहे फिर सिस्टम से आइए। शॉर्टकट मीन्स क्या हो गया, डायरेक्ट यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स के लिए और वाई के लिए, रिजल्ट ले लीजिए। ये सांचा बना हुआ है, इसमें सामान को ढालिए, उधर आउटपुट हो गया आपका, यहाँ इनपुट कीजिए आउटपुट ले लीजिए। फिर नहीं तो यहाँ पे आइए, एक स्टेप और आगे पीछे, यहां से चलिए आप, पहले ऐसे कीजिए उसके बाद इस तरह से आ जाइए।
आपकी इच्छा जैसी है वैसे करें, कोई गलती नहीं। ऐसे भी करते हैं तब भी आपका पूर्णता सही है, इस तरह से करके अगर दिखाते हैं तब भी आपका पूर्णता सही है। इसमें कोई तरह की लेकिन गड़बड़ी नहीं होना चाहिए स्टेप में। आप पूरा दिखाइए तब भी कोई दिक्कत नहीं। आप अगर डायरेक्ट एक्स और वाई का वैल्यू समीकरण दिया और डायरेक्ट एक्स और वाई में आ जाते हैं तभी कोई गलती नहीं। लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक बात को ध्यान में रखना है जो बहुत जरूरी है। क्या है इक्वेशन? क्या है आपके पास? 3x माइनस 2y। देखिए 12 जो है सो अभी आप देख रहे हैं सी नहीं है वो अभी आपका a1 दिख रहा है, b1 दिख रहा है, c1 कहां बराबर से उधर। पहले इसको c1 बना लीजिए। प्राय लोग नहीं भी करते हैं ऐसे, वो है लेकिन आपको नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि शायद नहीं है, तब तो यहां फंस जाएंगे आप। वो तो है सी है, ये c1 ही है, ये c2 है, लेकिन आपको ऐसा लग सकता है ऐसा तो इक्वेशन नहीं था। इक्वेशन का जो रूप था सो इस तरह से था, ये इस तरह से फिर कैसे आ गया? तो आप उसी तरह से उसको बना लीजिए ना, इधर ले ये बन गया। आप उसी तरह से जैसे आपका साचा था उसी तरह से समान भी आपका दिख रहा है। अब आगे आ जाइए। डायरेक्ट अगर करना चाहते हैं डायरेक्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स बराबर फॉर्मूला एक बार लिख लीजिए, आप ज्यादा आसान रहेगा आपको समझने में। और नीचे क्या आएगा? a1 आया तो यहां पे क्या आएगा? a2 आएगा। कुछ नहीं, आधी नहीं करना है आपको, वैल्यू पुट कर दीजिए। b1 क्या है? लेकिन इसके पहले आप यहां पे फंस सकते हैं, इसलिए इससे फंसने के से बचने के लिए आप यहां पे हम दिखा देते हैं। पहले आप लिख लीजिए मान इसका a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू, जरूरी नहीं है प्यारे बच्चों, लेकिन इसलिए लिखना जरूरी है ताकि आप गलत ना कर बैठे। देखिए a1 के लिए 3, b1 के लिए -2, माइनस को आप छोड़े कि फंसे। c1 के लिए -12, a1 के लिए 2, b1 के लिए a2 के लिए 2, b2 के लिए -1, कुछ नहीं है, वैल्यू तो -1 है, और c2 के लिए -9 है। हमेशा माइनस को छोड़िएगा नहीं, माइनस को छोड़े कि आप फंस गए सोल्यूशन में। ऐसा करना भी कोई जरूरी नहीं, लेकिन आप करिए, बहुत अच्छा लगेगा। आप जो सोल्यूशन करेंगे सिस्टम से लाइन बाय लाइन इस तरह से दिखाएंगे, आपका आंसर जो है बहुत अच्छा खिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन नहीं भी करते हैं तब भी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको फंसने की संभावना रहेगी। आप लिखना है b1 c2 तो आप यहाँ ढूंढने लगेंगे तो कभी आप ऊपर कभी नीचे देखेंगे, और जब गड़बड़ी होगी तो फिर यहाँ पे गड़बड़ी हो गई तो फिर उधर आउटपुट जो आंसर है वहां पे भी गड़बड़ी होगी। चलिए पुट करते हैं b1, तो b1 क्या ले आए हमने? -2 ले लीजिए, इनटू c2, तो c2 क्या बता रहा है? -9, तो -9 अगर पोस्ट भी दे दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। b2, तो b2 हमने क्या लिया? -1। c1, तो c1 क्या है मेरे पास? -12। चलिए a1 क्या है? 3, b2 क्या है? -1, a2 क्या है? 2, b1 क्या है? -2। बस इसको सॉल्यूशन कर देना है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 2 हो जाएगा 18, ये भी माइनस माइनस प्लस, 12 एंड 1 हो जाएगा 12, ये प्लस माइनस माइनस, 3 इंटू 1 3, ये माइनस माइनस, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस के साथ करेंगे तो प्लस में बदल जाएगा, तो 2 2 हो जाएगा 4, और इज इक्वल टू 18 में 12 माइनस हो जाएगा तो 6, और माइनस प्लस माइनस 4 में 3 हो जाएगा तो 1। देखिए यहां पे देखना है, बिगेस्ट नंबर जो है सो 4 है, 4 में प्लस का साइन इसलिए प्लस आएगा, दैट मीन्स ये वैल्यू आया 6। किसके लिए आया? हम किसके लिए निकाल रहे थे? एक्स के लिए, x इज इक्वल टू 6। चलिए अब फॉर्मूला क्या बता रहा है y के लिए, लीजिए y का फॉर्मूला क्या बता रहा है। चलिए यहां पे चलते हैं, चाहे यहां से आप चलिए, चाहे यहां से चलिए, चाहे डायरेक्ट यहां से उठाइए, जैसे लेना है वैसे लीजिए। C1A2
तो C1 से लिए थे, तब C2 से लेंगे। अब आ जाएगा, यहाँ 2 था तो 1 आ जाएगा, और 1 के लिए मेरा वही चलेगा। A1 आया तो B2 आ जाएगा, और यहाँ पे फिर वहाँ 1 आया तो यहाँ 2 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। बहुत सिंपल सा है। अब इसका वैल्यू पुट करिए, इसको हम यहां से घेर देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। C1 A2, C1 -12 छोटा सा ब्रैकेट दे दीजिए। A2 का वैल्यू 2, A2 का वैल्यू 2। उसके बाद है माइनस, तो माइनस C2 का -9 C2 का। उसके बाद है A1 का वैल्यू 3 हमने ले लिया। नीचे A1 का वैल्यू 3 हमने ले लिया। B2 का वैल्यू -1 ले लिया हमने। और A2 का वैल्यू 2, तो हमने यहां से 2 ले लिया। और B1 का वैल्यू -2, हम यहां से -2 ले लिया। चलिए अब आगे देखिए, ये माइनस प्लस माइनस 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 9 को 3 से करेंगे तो 27 बट्टा 3 को -1 से करेंगे -3, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा ये 4। ये नीचे वही चीज आएगा, -34 क्योंकि वैल्यू वही है। देख लीजिए आप नीचे तो याद ही नहीं करना है आपको। क्यों? क्योंकि बार बार इससे होता है, x का भी इससे हुआ और y का भी इससे हुआ, तो ये तो स्थिर रहेगा। चाहे आप x के लिए निकालिए, चाहे आप y के लिए निकालिए, इसलिए नीचे वैल्यू वही आएगा। अगर आप सॉल्यूशन कर रहे हैं तो आप मिला भी सकते हैं कि वैल्यू आ रहा है सही कि नहीं, कि गड़बड़ हम कर रहे हैं। अगर डिफर हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप भूल चुकी हैं। अब माइनस प्लस माइनस 27 में 24 जाएगा तो बचेगा 3। एक शॉर्टेस्ट है, ये ग्रेटेस्ट है, तो ग्रेटेस्ट में प्लस है इसलिए प्लस आएगा। स्मॉलेस्ट नंबर का तो हम नहीं लेंगे। माइनस प्लस माइनस 4 में 3 गया तो 1, यहाँ भी स्मॉलेस्ट नंबर माइनस, ये भी हम नहीं लेंगे। इसका वैल्यू आ गया 3 किसके लिए आया? y के लिए। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए आता x = 6 एंड y = 3। ये हो गया आपका आंसर। प्यारे बच्चों, आप काफी लंबी समय से इस सेशन को देख रहे हैं और आपने 4 विधि देखा। 4 विधि, तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि, वज्रगुणन विधि। चारों विधि को आपको जान लेना जरूरी है। चारों विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। संबंध क्या है वो तो बाद में हम बताएंगे ही। और ये जो फॉर्मूला यहाँ पे तैयार हुआ, इस पर आप थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आप देख लेंगे, क्योंकि यहां अगर मिस्टेक हुआ आपका, यहां और यहां पे जो वैल्यू आउट करोगे यहां से, यहां और यहां अगर मिस्टेक हुआ तो फिर आप आगे बढ़ तो रहे हैं, बढ़ेंगे, लेकिन सॉल्यूशन जो नतीजा आएगा वो नतीजा आपके पक्ष में नहीं आएगा, आपके सॉल्यूशन के पक्ष पे नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे सावधान रहना है और सावधानी पूर्वक इसे आपको हल करना है। और इसके बाद एक मेथड बच जा रहा है। आप तो समझ रहे होंगे सर 5 मेथड दिखाए और 4 ही मेथड जो है सॉल्व कर रहे हैं। तो ग्राफीय विधि जो है वो आप जब इतना सारा जब सीख जाएंगे तो ग्राफीय विधि पर भी हम लोग आएंगे, क्योंकि वो ग्राफ में आपको बताना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे आपको नहीं बता रहे हैं। और 3 मार्क्स का वो आता है, ये भी ध्यान में रखेंगे आप। 3 मार्क्स निश्चित है 3 मार्क्स का आएगा। इतना सारा जब आप पढ़ेंगे तो 3 मार्क्स का आएगा इधर। तो बताइए, ग्राफ को अगर हम छोड़ते हैं तो 3 मार्क्स हम लॉस हो जाएगा। ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना है, तो उसे हम ग्राफ पेपर में हम बताएंगे आप लोगों को, और बताएंगे तो आप निश्चित रूप से सीख जाएंगे। लेकिन बार बार आपसे यही मेरा आग्रह है कि आप अभी घर पे हैं, बार बार आप इसे सुने, बार इसे बनाने का प्रयास करें, तभी आप सीख पाएंगे। क्योंकि आगे बहुत नजदीक समय में हम आपके टेस्ट पेपर हम अपने स्कूल के वेबसाइट पर जारी करने जा रहे हैं। सभी क्लास के लिए टेस्ट पेपर जारी हो जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर करके असाइनमेंट के जैसा आप उसको बनाएंगे और बना करके आपको सबमिट करेंगे। सबमिट करने का भी सिस्टम हम आपको बता देंगे कैसे सबमिट करना है।
प्रत्येक विद्यार्थी को करना जरूरी है। विद्यार्थी लोग ध्यान देंगे आप, जो विद्यार्थी अगर नहीं जुड़ पाए हैं उन्हें आप अवश्य खबर करें और उन्हें आप बोलें इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे। क्यों जरूरी है? ताकि जो वीडियो यहां से डाला जाएगा वो आपका उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर, आपके सिस्टम पर पहुंच जाएगा। आप समझ जाएंगे कि हमारे लिए वीडियो आ चुका है और आप उसे सावधानी पूर्वक आप देख लेंगे। और आसपास जितने भी बच्चे हैं, दूसरे क्लास के भी जो स्टूडेंट्स हैं विद्यालय में पढ़ने, सभी बच्चों को आप जागृत करें इस समय और ये बोलें कि आप आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल का जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करके और उस वीडियो से आप पढ़ें अधिक से अधिक समय, क्योंकि ये सेशन का एक मंथ जो है सो बीत चुका है। दूसरे मंथ में हम लोग प्रवेश किए हैं, बिना मतलब का एक मंथ है सो चला गया। आप तो बहुत कुछ तो इसमें कर नहीं पाए होंगे। हम लोग भी तो आपसे जुड़ रहे हैं, जुड़ने में थोड़ी मोड़ी विलम्ब हुई, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी रफ्तार को बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। रात दिन हम लोग मेहनत कर करके आप लोगों को अच्छा करने का प्रयास किया जा रहा है। बस आप लोग हम लोगों से जुड़े रहें, सहयोग करें। जितना आप सहयोग करेंगे उतना हम लोग और प्रखरता पूर्वक आपके सामने हम सारी जो स्टडी मटेरियल्स हैं उसके बारे में व्याख्यान को प्रस्तुत कराएंगे, उसके सॉल्यूशन को प्रस्तुत कराएंगे और उसका लाभ आप भली भांति उठाएंगे। इसलिए सारे बच्चों को जो नीचे क्लास, जूनियर क्लास, LKG, UKG 1, 2, 3, 4 जो भी बच्चे हैं सारे बच्चों को आप जागृत करें और वीडियो देखने के लिए प्रेरित करें, ताकि वो देखें सभी क्लास की वीडियो जा रहे हैं और उसे सीख करके वो लाभान्वित हो सके। धन्यवाद विद्यार्थी।